वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है बिलीव मी। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और हम इसमें जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को प्री शफल किया हुआ है और पहला ही कार्ड आपके पर्सन के लिए मेरे सामने जो आया है वो है उनकी हाई एनर्जी। आपका जो पार्टनर है आपके बारे में सोचकर हाई एनर्जी फील कर रहे हैं और इस इंसान को ये भी लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में एनर्जी बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही है, कभी हाई कभी लो, कभी हैप्पी कभी सैड। कभी ये सोचते हैं कि ये डिसीजन राइट है, कभी ये सोचते हैं डिसीजन रॉन्ग है। और गाइस, मैं आपको ये क्लियरली बता सकती हूँ कि ये एनर्जी पर्सन की आने वाले कुछ घंटों में और भी ज़्यादा बदलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है जो ये कहता है कि डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के रिश्ते का बहुत ही नज़दीक है। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन शायद नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई महीनों से ब्लॉक्ड सिचुएशन है जिसमें पार्टनर ने आपसे बात नहीं की हुई, नो कांटेक्ट है। और बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डेली कांटेक्ट करते हो, क्योंकि आज की पूरी रीडिंग में 80% मुझे लग रहा है कि पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे। सिर्फ 20% लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये आपकी इम्प्रूव होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड ये है कि अगले कुछ घंटों में पार्टनर को कुछ साइंस मिलेंगे। ये साइन हो सकते हैं आपके नाम का कोई अल्फ़ाबेट दिख जाए, जैसे आपको इनके बारे में साइन मिलते हैं वैसे इनको भी मिल सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ होगा कि ये साइन होंगे पार्टनर की जन्म की तारीख। गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैं बाहर हूँ ट्रैवलिंग पर, लेकिन फिर भी जो मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम रीडिंग नहीं आई, रीडिंग लेकर आओ, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ बेयर विद दैट। अगर किसी को कोई पीछे से आवाज़ आती है क्योंकि शोर आ रहा होगा रीडिंग के टाइम में, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट। अब आते हैं फिर से रीडिंग की तरफ, क्योंकि मुझे लगा सबसे पहले वीडियो का आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन मुझे पार्टनर की एनर्जी में फील हो रहा है वो है कि इनको अंदर ही अंदर अपने रिग्रेट की एनर्जी फील हो रही है, किसी चीज़ का जैसे पछतावा होता है। और ये पछतावा इनका ऐसा है जिसको ये काफ़ी टाइम से अपनी एनर्जी में ट्रैप्ड फील कर रहे थे, कि जैसे एनर्जीज ब्लॉक्ड हो गई हैं, ज़िंदगी में शायद इनको प्यार नहीं मिलेगा और बहुत ही ओवर थिंकिंग इन्होंने की है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि प्रोसेस को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि जो जैसा आपके रिश्ते में चल रहा है आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास रखें। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आपके पर्सन आपको जान के कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मोर स्ट्रॉन्गर और स्पेशल बनाता है। तो इतना क्लियर है मुझे कि यहाँ
म्यूचुअल लव की कमी है। देन आपको भी सिमिलरली एक एनर्जी फील होगी अगले कुछ घंटों में कि जैसे कोई आपको इस इंसान के साथ बांध रहा है। मतलब बार बार आप पास्ट की बातें सोच रहे हो, पास्ट की बातों को लेकर रीइवैल्यूएट कर रहे हो। कई बार आपका मन इस पर्सन के लिए बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही हैप्पी हो जाता है, एंड कई बार आपका दिल इनके बारे में सोच के थोड़ा सा डिप्रेस, थोड़ा सा नर्वस और एंजाइटी आप फील करते हो कि पता नहीं हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ कपल्स हैं, कार्मिक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। और बाकी लोगों के लिए तो आज जो मुझे लग रहा है कि किसी बड़े पर्पस के लिए आप दोनों को साथ में मिलाया गया है। ये बड़ा पर्पस कुछ भी हो सकता है। कलर थेरेपी अगर यहाँ कुछ लोगों ने इस्तेमाल की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लू कलर भी दिख रहा है, क्योंकि ब्लू कलर हमारा थ्रॉट चक्र है, ग्रीन कलर हमारा हार्ट चक्र है, रेड कलर हमारा मूलाधार चक्र है जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, येलो कलर हमारा सैक्रल चक्र है या सोलर प्लेक्सस चक्र है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कलर थेरेपी को यूज़ करके आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं और आपके अंदर खोया हुआ जो विश्वास है या अपने ऊपर जो आपके सेल्फ डाउट बना हुआ था कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, पार्टनर मुझे कोई साइन नहीं दे रहे, वो विश्वास फिर से रिगेन होगा। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं ट्रैवलिंग के। इस वक्त पार्टनर के दिल में है कि वो ट्रैवल करके आपको मिलने आए। अगर आप एक पुराने व्यूअर हो या एक पुराने इस चैनल से सब्सक्राइबर जुड़े हुए हो तो आपने डेफिनेटली पिछले कई वीडियोस करंट फीलिंग्स पर, डीप इमोशंस पर पार्टनर के लिए सुने होंगे, जिसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है कि आपका जो रिलेशन है वो क्यों टफ टाइम से गुजर रहा है, क्यों बार बार इन एंड आउट सिचुएशंस आपके बीच में पार्टनर के साथ होती हैं, क्यों थर्ड पार्टी आ जाती है। क्योंकि आपके रिश्ते में कार्मिक एनर्जी जुड़ी है, कार्मिक साइकिल जुड़े हैं, और कभी भी कार्मिक साइकिल 1 या 2 दिन की हीलिंग में नहीं ख़त्म होते। जिनको लगता है कि हम कहीं से हीलिंग करवा रहे हैं और उन्होंने एक दिन उपाय कर लिया और ये सोचने लगे कि अब हीलिंग हो गई है, अब सारा प्रोसेस ख़त्म है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हीलिंग में टाइम लगता है। हीलिंग एक लंबा प्रोसेस है एंड स्लो हीलिंग प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर आप फील नहीं कर पाते कि हाँ मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं, जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो दुनिया का कोई भी उपाय है वो काम नहीं करेगा। तो जिन भी लोगों को मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हैं, अपनी रेमेडीज़ लेनी है, गाइडेंस लेनी है, कांटेक्ट करना है, वो काइंडली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें। ऑल डिटेल्स आर मेंशन अंडर वीडियो। और वो भी आपको ध्यान रखना है कि मेरा कोई व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन आते हैं वापस आपकी रीडिंग पर। अगले कुछ कार्ड्स में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रही है वो है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे इस रिलेशन को हर हाल में मैनिफेस्ट करना है।
चाहे मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चाहे मेरे पार्टनर काम की वजह से मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, चाहे मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट मेरी तरफ से हट गया है, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसा विल पावर है कि मुझे कैसे भी करके इस पर्सन को अपने पास लेकर आना है। तो ये एनर्जी पार्टनर फील कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है जब आप उनके लिए कंसर्न हो जाते हो, आप उनकी केयर करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो। ये चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। बेशक ये पर्सन सामने से एक्सप्रेस करे या ना करे, लेकिन इनसाइड एंड डीप विद इन देयर हार्ट दे नो दैट यू लव देम सो मच। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं यहाँ डेली कम्युनिकेशन के। कुछ लोगों के साथ अगले कुछ घंटों में पार्टनर की ऐसी ऐसी रोमांटिक बातें जो आपको इनके साथ डेली कम्युनिकेशन का याद दिलाने वाली हैं कि आप कैसे रोज़ बातें करते थे, और ये सारी बातें आपके पार्टनर को भी फील होंगी और वो अच्छा फील करेंगे कि हम लोग जब पहले इस रिलेशन में थे तो कितनी ज़्यादा फ़ोन पर बातें करना, वीडियो कॉल्स करना, एक दूसरे को टीज़ करना, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे की गलतियां निकालना, एक दूसरे में कमियां ढूंढना, एक दूसरे को प्यार से छोटी छोटी शरारतों से चिढ़ाना, नाराज़ करना और फिर मनाना। तो ये उनको लग रहा है कि प्यार मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। आज की एनर्जी ना दूसरी वीडियोस की एनर्जी से मुझे डिफरेंट फील हो रही है। आपको मेरे टोन से भी फील हो रहा होगा कि मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत ही एनर्जेटिक एंड हैप्पी एनर्जी से आपकी रीडिंग दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। ये आपके पर्सन में जो चेंज आ रहा है, ये आपके किए गए एफर्ट्स का नतीजा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लेटर्स निकल कर आए हैं। ये लेटर्स हैं आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर। जैसे कि सबसे पहले लेटर निकला है लेटर आई, और उसके बाद लेटर टी है, लेटर ए है, लेटर वी है, लेटर एफ है, लेटर ओ है, लेटर एम है, लेटर डी है, एच, आर, टी, और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर एल। तो ये कुछ लेटर्स निकले हैं जो मैंने आपको अभी बताए। और अगले महीने अराउंड पोर्टल, अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा उस टाइम के अराउंड आपके जो पर्सन है उनका आपके साथ जो कांटेक्ट है वो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों का होगा जिन्होंने पिछले कई दिनों से या पिछले कुछ 2-3 महीनों से अपने अंदर हीलिंग को स्टार्ट किया हो, क्योंकि ये एनर्जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं को फील होगा। देन अगर मैं राशियों की बात करूं तो इस रीडिंग में जो राशियां आई हैं, यहाँ तो मुझे गाइस राशियाँ सारी ही दिख रही हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जी रीडिंग में हाई है वो है राशि अर्थ एलिमेंट की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इनकी एनर्जी रीडिंग में 90% ज़्यादा है। फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इनकी एनर्जी रीडिंग में 80% तक आपको फील हो जाएंगी। बाकी वाटर एलिमेंट की भी 3 राशियां हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और इसकी एनर्जी
रीडिंग में सिर्फ 50% है। देन उसके बाद एयर एलिमेंट की राशियां हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और इसकी एनर्जी 50% है। कुंभ, तुला और मिथुन राशि, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी ज़ोडिएक साइन बताए हैं ये सिर्फ आपके पार्टनर के हैं, और जिनको अपने पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता और वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे अपने पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नहीं मालूम, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग्स जो हैं वो सिर्फ जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं और इनसे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे लेते हो तब उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा आती है और उसमें प्रेडिक्शंस भी मैच हो जाती हैं, और गाइडेंस तो हर रीडिंग में आपके लिए ही बनी है, तो गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो करा करो ताकि लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको पॉजिटिव फील हो और लॉन्ग रन में आप उसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में दो राहें पर खड़े हैं। आपके पर्सन के साथ ऐसा है कि उनके सामने 2 सिचुएशंस हैं, या 2 लोग हो सकते हैं ज़िंदगी में, एक आप, एक थर्ड पार्टी, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपके साथ आगे बढ़े या थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ये भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं या वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि उनको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो 2 सिचुएशंस हैं या 2 सिनेरियोज़ हैं, या फिर एक साइड पे उनकी खुद की फैमिली है, दूसरी साइड पे आप हो, या फिर एक साइड पे वो अपने करियर को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और अपनी लव लाइफ को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो टाइम है आप दोनों के रिलेशन का वो एक टेस्टिंग टाइम से गुजर रहा है, एक टेस्टिंग फेज़ यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में क्रिएट किया हुआ है, और आपको इस टेस्टिंग टाइम में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की सोच में किसी के ऊपर शक होने का भी ऐसी एनर्जी निकल रही है कि वो किसी पे डाउट कर रहे हैं, या तो वो आपके प्यार पे डाउट कर रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप किसी और के साथ भी रिलेशन में हो सकते हो। तो ये उनकी सोच में बार बार निकल कर आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन को अगले आने वाले दिनों में फील होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ये बताकर या ये फील करके कि तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई है। तो अगले कुछ दिनों में अगर बात होगी आपकी इनके साथ तो डेफिनेटली आपको ये फील होगा कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन एक गुस्से की एनर्जी फील होगी कि आपको जता नहीं रहे, अंदर ही अंदर आपके प्यार को लेकर गुस्से में हैं। इनके टोन से, इनकी कम्युनिकेशन से और इनके एटीट्यूड से आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। जो लोग गुस्से में होते हैं ना, कई बार ऐसा सामने से दिखाते नहीं हैं लेकिन हमें इग्नोर करेंगे। तो अगर इनके अंदर कोई डाउट है कि आप किसी और से बात करते हो तो आपको इनके डाउट को क्लियर करने के लिए इनसे एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। तो अगर आप इन्हें खुद भी रीच आउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। डोंट कीप योर फीलिंग्स एंड डोंट कीप योर इमोशंस इनसाइड योर हार्ट। अपने अंदर भी आपको जो बातें फील होती हैं, अगर आप इनसे नाराज़ हो या आप इनको कुछ कहना चाहते हो तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो। बेशक इन्होंने ब्लॉक किया है तो आप कुछ ऐसे वेज निकाल सकते हो, ऐसे रास्ते निकाल सकते हो जो इनसे आपका कम्युनिकेशन जोड़े, चाहे वो इनके दोस्त हो, कलीग्स हो या आपके सेल्फ एफर्ट्स हो।
अब मेरे सामने यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, ये प्यारे प्यारे से लव मैसेज आ गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब भी लव मैसेज आते हैं ना, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस मेरे चेहरे पर आ जाती है। क्योंकि कोई भी लव रीडिंग बिना ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग चैनल लव मैसेजेस के मुझे कंप्लीट नहीं लगती। तो पहला प्रेम भरा संदेश आपके पर्सन का जो उनके दिल से निकला है आपके लिए। तुम तो मेरी जान हो, तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ, लेकिन अब मजबूरी है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। क्या मैं तुमसे दोबारा मिल सकता हूँ, प्लीज़ बताओ। वाओ, ये बड़ा ही अटपटा मैसेज है। एक साइड पे कह रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, दूसरी साइड पे पार्टनर कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कोई बात छुपा भी रहे हैं और कुछ बातों के लिए उन्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर तो आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी डिफरेंट है तो कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। बट स्टिल दैट केस ऑल्सो ही और शी इज़ टोटली इन लव विद यू और वो आपको मिलने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोला था कि कुछ लोगों के साथ पार्टनर की ट्रैवलिंग एनर्जी है, यानी कि पर्सन जो है वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को लाइट हार्टेडली फील करना चाहते हैं। क्योंकि वो स्ट्रेस में रहना पसंद नहीं करते और उनको ना ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें न्यूनेस हो, जिसमें एनर्जेटिक वो फील करें या फिर वो अपने रिलेशन को एक बोझ ना समझे। तो हम अब अगला चैनल्ड मैसेज देखेंगे पार्टनर का। कितने दिनों से मैं तुम्हारा ऑनलाइन स्टॉक कर रहा हूँ पर मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा। आई डोंट नो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ये मैसेज पहले भी आया था, अभी फिर आया है। कितने दिनों से आपके पर्सन को ऐसा डाउट आ रहा है अपने अंदर कि आप कुछ उनसे छुपा रहे हो और मुझे लगता है आप भी उन पे डाउट कर रहे हो। आपके अंदर और इनके अंदर एक मिरर कर रही है एनर्जी, जो उनकी सोच बनी हुई है कि वो आपके बारे में जो सोच रहे हैं कि आप ज़रूर उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो या कोई रिलेशन आपने किसी और के साथ बना लिया है या आप मूव ऑन कर गए हो, वो छुपा रहे हो। या फिर आपके अंदर कई दिनों से ये बातें चल रही हैं कि मेरा पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ गया है। तो ये एनर्जी आपके अंदर भी कई दिनों से चल रही है और वो इनको मिरर कर रही है। तो कुछ कपल्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये कंफर्मेशन है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या उनकी जर्नी अगर मैं शब्दों में बयान करूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा रिश्ता है जो इस धरती पर बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिलता है, बहुत ही रेयर केस में मिलता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम सिर्फ हज़ारों की संख्या में है, ना कि लाखों में। और धरती के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो तो आपको पता ही है कि पूरे संसार में पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है वो कितना ज़्यादा है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है और काफ़ी लोगों के ऐसे इल्यूजन्स हैं कि हमें अगर ट्विन नंबर्स दिखते हैं, जैसे 1111 दिखता है, 2222 दिखता है, या जो राधा कृष्ण शिव शक्ति जैसे डिवाइन पावर को फील करते हैं, तो वो लोग ट्विन फ्लेम होंगे। मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें ऐसा बहुत दिखता है कि नंबर्स बार बार रिपीट होके दिख रहे हैं, बार बार डबल होके दिख रहे हैं, तो क्या हम ट्विन फ्लेम हैं? तो उन लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, नंबर्स का दिखना डबल होके वो ये क्लियर नहीं करता या ये कंफर्म नहीं करता कि आप ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम की जर्नी डिफरेंट है और उसके लिए अगर आपको कोई नया वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो अपना रिक्वेस्ट कि मैम ट्विन फ्लेम पे वीडियो ले आओ, मैं ले आऊँगी। अगला चैनल्ड मैसेज है पर्सन का।
जितना भी वेट करूं उतना ही कम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं, लेकिन अब ठोकर खा रहा हूँ। वो तो खानी ही थी गाइज। ये आज पूरी रीडिंग का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड bomb.com चैनल्ड लव मैसेज है, जहाँ पर पार्टनर ने मान लिया है कि उन्होंने आपके प्यार को ठुकराकर ज़िंदगी में प्यार की कमी को फील किया है। शायद वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, या ज़्यादा ट्रस्ट करके बैठे थे। अब वही थर्ड पार्टी से इनको इग्नोरेंस मिल रही है। तो कुछ लोगों के लिए इनका रिलेशन थर्ड पार्टी से ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर है। और गाइस, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी, ये भी बहुत सारे मुझे टॉपिक आते हैं रिक्वेस्ट में। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है थर्ड पार्टी के लिए, तो सबके वीडियोस आएंगे एंड कीप ऑन कमेंटिंग। मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर मेरे जो दर्शक हैं वो मुझे सुनकर कमेंट डालते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं और वेट करते हैं वीडियोस के आने का। सबके वीडियोस आएंगे, बस पेशेंस रखना होगा। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए भी रेडी हूँ, आपके अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने के लिए भी रेडी हूँ, बट आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो आप अपने कमेंट्स में टॉपिक्स डालो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, रिलेशनशिप के अलावा भी आप अपने टॉपिक्स कमेंट में डाल सकते हो। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मुझे डाले भी हुए हैं टॉपिक्स, वो सारे आएंगे, लेकिन जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक को जल्दी लाया जाएगा, और जिन पे कम कमेंट्स आएंगे वो टॉपिक भी आएंगे, लेकिन उसमें आने में 1 हफ्ता लग सकता है। मिनिमम 7 डेज़ तो लगेंगे ही, बट आएंगे सबके टॉपिक्स। अब हम अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज देखेंगे जो यहाँ निकल कर आया है। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस नहीं होती? मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें भुलाकर प्लीज़ मुझे अपना लो और मुझे अपना बना लो। आई लव यू। ये मैसेज आपके पर्सन आपको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं, ऐसा बोलकर कि आप इनको अपना बना लें, आप इन्हें माफ़ कर दें और आप इनकी लाइफ से कभी भी दूर ना जाएं। तो इनको एक ऐसी फीलिंग आई है आपके साथ अभी आपके बारे में सोचकर कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ब्यूटीफुल है, और दोनों का आपस में जो रिश्ता है वो पुराना भी हो सकता है, क्योंकि जो एक ओल्ड रिलेशनशिप होता है उसमें जो बॉन्डिंग है कपल्स के बीच की, जो कंफर्ट जोन बन जाता है, जो केमिस्ट्री बन जाती है, वो ईज़िली बताने लायक नहीं होती, वो फील करने जैसी होती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में ये फील करते हैं कि हम दोनों का ये रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल का है, और बार बार एक ही मैसेज आ रहा है इसमें कि आप उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें एक और चांस दे दो। तो अगर आपको ठीक लगता है आप उन्हें एक और चांस दे सकते हो, माफ़ कर सकते हो। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं कोशिश करूँगा अपने घर वालों को मनाने की और जल्द ही हमारी शादी होगी। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग लव एनर्जी। पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्यार को फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोनों ही इस रिलेशन को समझें। मुझे तो बार बार यही लग रहा है इस रीडिंग में कि कुछ लोगों के पार्टनर तो शादी करना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। और अगर आपके पार्टनर का कहीं और शादी हो चुका है, आप इनसे प्यार करते हो और ये ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मैरिज हो गई है, तो उनको फिर भी आपकी तरफ जो लव और एक अट्रैक्शन है वो कम नहीं हुई है, वो उसी लेवल की है। तो डिस्पाइट ऑफ सो मैनी डिफरेंसेस योर पार्टनर इज स्टिल इनटू यू, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम आगे उनकी जब एनर्जी चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे।
और आपको आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। सबने अपने अपने कमेंट सेक्शन में डालने हैं। वीडियो को लाइक देना है गाइस। और मेरी आपके लिए जो कोशिश है और मेहनत है कि मैं टाइम पर वीडियोस लाऊं, चाहे मैं ट्रैवलिंग पर हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, उसे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो आज की वीडियो को आपने कमेंट सेक्शन में क्लेम करने के लिए लिखना है 1111 थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है टॉक थ्रू टैरो। उसका लिंक ऑफिशियल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कंसल्टेशंस बुक करने के लिए, हीलिंग करवाने के लिए, चाहे वो टैरो हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ब्लैक मैजिक हटाना हो या थर्ड पार्टी को रिमूव कराना हो रिश्ते से, तो सारी जो सर्विस है मेरी और सारी जो आपके साथ कंसल्टेशन की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और जिनको टैरो सीखना है ऑनलाइन घर बैठे ही, चाहे वो बिगनर लेवल कोर्स है या एडवांस लेवल कोर्स, उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।